आज की रियलिटी कड़वी है लेकिन सच है। सैलरी आती है और उसी दिन उड़ जाती है। स्विगी, जोमैटो, ईएमआई, नेटफ्लिक्स और महीने के आखिर में बस एक लाइन, अगले महीने देख लेंगे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, भैया कहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ऑप्शन और आखिर में वो इन्वेस्टमेंट जो कि सच में आपकी लाइफ बदल देगा। और हाँ, अगर आपकी सैलरी सिर्फ 10-15 हज़ार है तो भी आप इन्वेस्टर बन सकते हो और संपत्ति बना सकते हो। ये लेक्चर नहीं होगा, ये मज़ेदार और आसान भाषा में फाइनेंस होगा। अब आता है पहला ऑप्शन, एफडी, यानी मम्मी पापा का ऑल टाइम फेवरेट प्लान। क्यों फेवरेट? क्योंकि उन्हें लगता है पैसा एफडी में डाल दो तो पैसा सेफ रहेगा। एफडी वैसी है जैसे शादी में सिर्फ प्लेन रोल खा लेना, पेट तो भर जाएगा पर टेस्ट वो तो भूल ही जाओ। चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 10,000 सैलरी में से 30% बचाकर यानी कि 3,000 हर महीने एफडी में डालते हो, अब मान लो पर साल रिटर्न 7% मिलता है और 10 साल बाद ये 5,22,000 रुपए हो जाते हैं और यही आज के वैल्यू में 4 लाख रुपए हुए। अब 4 लाख क्यों है ना, अब हम आपको बताते हैं। 7% इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन महंगाई भी आपके पैसे की वैल्यू कम करती जाती है, यानी 20 से 40 साल बाद भी उतना दमदार रिटर्न नहीं। एफडी खराब नहीं है, इमरजेंसी फंड के लिए बेस्ट है लेकिन वेल्थ बनाने के लिए नहीं। चलो अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स। इसे मैं स्मार्ट मिडिल पाथ कहता हूँ। यूथ के लिए परफेक्ट, एफडी से बेहतर, स्टॉक मार्केट से स्टेबल। एसआईपी करना वैसा ही है जैसे सही गर्लफ्रेंड चुनना। पेशेंस रखो, लाइफ लॉन्ग साथ देगी। चलिए हम थोड़ा सिंपल तरीके से बताते हैं। 70% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, सबसे स्टेबल, सबसे रिलायबल, कम दिमाग वाला प्लान है। 20% मिड कैप इंडेक्स फंड में, थोड़ा ग्रोथ वाला, थोड़ा एडवेंचरस। 10% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा रिस्क लेकिन हाई ग्रोथ का मसाला। यही मिक्स आपको बैलेंस, ग्रोथ, सेफ्टी तीनों देता है। अब मजा आएगा। मान लो आप सिर्फ 3,000 रुपए महीना डालते हो। बहुत भारी रकम नहीं है, हर इंसान कर सकता है। 10 साल बाद लगभग 9 लाख रुपए, 20 साल बाद लगभग 63 लाख रुपए, 30 साल बाद लगभग 4 करोड़, 40 साल बाद लगभग 14 करोड़। हाँ, 14 करोड़, वही 3,000 रुपए पर मंथ से। अब कंपेयर करो, एफडी से 2 करोड़, म्यूचुअल फंड से 14 करोड़। फर्क इतना बड़ा कि दूर से ही पता चल जाए कौन स्मार्ट इन्वेस्टर है। म्यूचुअल फंड्स वो रास्ता है जो आपको धीरे नहीं सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ाता है। ये अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है लेकिन सबसे भरोसेमंद रास्ता जरूर है। इसको सिर्फ पैसे से मत जोड़ो, ये आपके डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की पहचान है। अब तीसरे ऑप्शन पर आते हैं जिसका नाम सुनकर ही लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हाई रिस्क पोर्टफोलियो। मतलब जहां दिल मजबूत होना चाहिए और दिमाग ठंडा। क्योंकि ये रास्ता रोलर कोस्टर की तरह, कभी ऊपर इतना जाता है कि खुशी संभाली ना जाए और कभी नीचे इतना आता है कि किडनी बेचने का ख्याल आ जाए। लेकिन मजेदार बात यह है, सबसे बड़ा पैसा भी इसी इलाके में बनता है। ये वो तरीका है जिसमें आप अपना पैसा ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स में लगाते हो। मतलब ग्रोथ बहुत तेज, रिस्क उससे भी तेज, रिवॉर्ड्स जबरदस्त, गिरावट दिल हिला देने वाली। ये प्लान उन लोगों के लिए है जिनके पास लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रॉन्ग हार्ट, पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। अगर ये तीनों हैं तो ये पोर्टफोलियो आपको करोड़ों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल रेशियो है। 70% स्मॉल कैप फंड, सबसे ज्यादा ग्रोथ यहीं होती है। ये पैसा जंगल की आग की तरह बढ़ता है लेकिन हवा बदलते ही धुएं की तरह गायब भी हो सकता है, इसलिए ये पार्ट सबसे रोमांचक है। 20% मिड कैप फंड, ये वो कंपनियां हैं जो ना बहुत छोटी हैं ना बहुत बड़ी, इनमें स्टेबिलिटी भी है और ग्रोथ का मसाला भी। 10% निफ्टी 50, थोड़ी सेफ्टी हर पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, ये एंकर का काम करता है। ये कॉम्बो ऐसा है जैसे पानी भी, नमक भी और तीखा भी, तीनों का परफेक्ट तेवर। अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए महीना भी हाई रिस्क पोर्टफोलियो में डालते हो तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है? 10 साल बाद 11 लाख, 20 साल बाद 1 करोड़, 30 साल बाद 6.7 करोड़, 40 साल बाद 40 करोड़। हाँ, 40 करोड़। अब कंपैरिजन देखो, एफडी टू 2 करोड़, म्यूचुअल फंड 14 करोड़, हाई रिस्क पोर्टफोलियो टू 40 करोड़। यानी एफडी वाली जिंदगी में स्कूटर, म्यूचुअल फंड वाली जिंदगी में कार और हाई रिस्क पोर्टफोलियो में पूरी लग्जरी लाइफ। हाई रिस्क पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी सच्चाई, कभी आपका पोर्टफोलियो प्लस 50% बढ़ जाएगा और आपको लगेगा नवा भी आया है, और कभी -30% गिर जाएगा और लगेगा मार्केट ने छलांग मारकर आपका मूड बिगाड़ दिया। यहीं ज्यादातर लोग भाग जाते हैं और विनर्स वो होते हैं जो भागते नहीं, टिके रहते हैं। रिस्क लेने वाले ही इतिहास बनाते हैं और डरने वाले पीछे रह जाते हैं। ध्यान रहे, हाई रिस्क पोर्टफोलियो किसके लिए है? वैन जिनके पास समय है, जिनका दिल मजबूत है, जिनकी सोच लॉन्ग टर्म है, जो गिरावट में घबराते नहीं, खरीदते हैं। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी रखते हैं तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए एक दिन 40 करोड़ वाला गेम चेंजर बन सकता है। चौथा ऑप्शन, अब आते हैं उस दुनिया में जहां नींद भी दुश्मन है और एलॉन मस्क का ट्वीट भी भगवान। हाँ भैया, अब बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो मतलब वो मार्केट जो 24 घंटे और 7 दिन खुला रहता है। स्टॉक मार्केट सो जाता है, क्रिप्टो नहीं सोता, और इसलिए क्रिप्टो इन्वेस्टर भी ठीक से नहीं सो पाता। लेकिन यहाँ एक चीज पक्की है, जो लोग डरते नहीं वो यहाँ इतिहास बनाते हैं। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो का आसान सा मतलब,
क्रिप्टो एक डिजिटल पैसा है जो किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं होता। पूरी दुनिया इसे मिलकर चलाती है एक टेक्नोलॉजी पर, ब्लॉकचेन, और इसी दुनिया का राजा है बिटकॉइन। अब सुनो असली कहानी बिटकॉइन का चमत्कार। 2010 में बिटकॉइन की कीमत क्या थी? 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए। आज रुपए 1 करोड़ का एक बिटकॉइन। हाँ, आपने सही सुना, 1 रुपए बराबर 1 करोड़। दुनिया में ऐसा कोई निवेश नहीं जिसने 15 साल में इतना इंसेन रिटर्न दिया हो। इथीरियम की कहानी भी इसी जैसी। बीएट 2015 में 20 रुपए, आज लाखों में। लेकिन रुकिए, ये दुनिया फूलों का बगीचा नहीं है। अगर आपने गलत कॉइन ले लिया या हाइप देखकर गलत कॉइन खरीद लिया तो पैसा सीधा जीरो भी हो सकता है। क्रिप्टो ये दो चीजें साथ लाता है, हाई ड्रामा, हाई रिटर्न। इसलिए यहां एंट्री सिर्फ उन्हीं को लेनी चाहिए जिन्हें पता है कि हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिवॉर्ड, लो ब्रेन इज इक्वल टू बैलेंस। अगर आपकी सैलरी 10,000 से 15,000 रुपए है तो भी क्रिप्टो में जाना मना नहीं है। लेकिन एक गोल्डन रूल है, सिर्फ 5 से 10% पैसा ही क्रिप्टो में लगाओ। यानी 500 से 1,000 रुपए पर मंथ काफी है। बाकी पैसा एफडी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स में डालो। क्रिप्टो सिर्फ एक्स्ट्रा बूस्टर है, पूरा पेट्रोल टैंक नहीं। लेकिन याद रखना, क्रिप्टो गिरता भी है, बहुत गिरता है। शॉर्ट टर्म में 50 से 80% तक गिरावट आ सकती है। लोग पैनिक में बेच देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन और इथीरियम दोनों ने ऐसा रिटर्न दिया है कि स्टॉक मार्केट भी शर्माए। जरूरत है सिर्फ पेशेंस, डिसिप्लिन और दिल मजबूत। दोस्तों, क्रिप्टो आपके लिए है अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, जब आप गिरावट से नहीं डरते, आप छोटी रकम से शुरुआत करना चाहते हैं। क्रिप्टो उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, मार्केट गिरते ही डर जाते हैं, रूमर्स पर विश्वास करते हैं। क्रिप्टो एक ऐसा समंदर है जहां कूदने से पहले तैरना जरूरी है, लेकिन एक बार तैरना सीख गए तो तट भी आपका और तूफान भी आपका। अब पांचवा ऑप्शन, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर जो ना बिटकॉइन है, ना एफडी है, ना म्यूचुअल फंड है। ये उस जगह का इन्वेस्टमेंट है जहां से अब तक किसी का नुकसान नहीं हुआ, और वो जगह है आप, खुद आप। दुनिया का सबसे बड़ा कंपाउंडर ना बिटकॉइन है, ना स्टॉक मार्केट। सबसे बड़ा कंपाउंडर खुद हो। सेल्फ इन्वेस्टमेंट क्यों सबसे पावरफुल है? क्योंकि मार्केट क्रैश होता रहेगा, क्रिप्टो गिरता उठता रहेगा, स्टॉक्स लाल हरे होते रहेंगे, लेकिन आपकी स्किल कभी जीरो नहीं होती। जो नॉलेज आप सीख लेते हो वो आपकी जिंदगी भर का एसेट बन जाती है। लोग आपकी चीजें छीन सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग, आपका टैलेंट और आपकी स्किल कोई नहीं छीन सकता। यही असली आरओआई है, रिटर्न ऑन इंप्रूवमेंट। हर महीने जिस तरह आप एफडी या एसआईपी पर पैसा लगाते हो, वैसे ही अपने ऊपर भी पैसा लगाओ। ऑनलाइन कोर्सेज लो, स्किल बेस्ड लर्निंग करो, फ्रीलांसिंग टूल्स लो, साइड बिजनेस ट्राई करो, मेंटरशिप लो, वर्कशॉप्स अटेंड करो। हर महीने 1,000 रुपए, 1,500 रुपए अगर सिर्फ खुद पर लगा दिए तो ये पैसे नहीं, आपके फ्यूचर की ईंटें हैं। ये वो जिम जैसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें पहले 3-6 महीने कुछ दिखता नहीं है। लोग हंसते हैं, ताने देते हैं, क्या सीख रहा है, क्यों पैसे खराब कर रहा, क्या फायदा होगा। लेकिन फिर 5 साल बाद वही लोग पूछते हैं, भाई कौन सा सप्लीमेंट लेता है, कौन सा कोर्स किया था, इतनी ग्रोथ कैसे हुई। उन्हें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, आपको आपका स्ट्रगल पता होता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट की सबसे खूबसूरत बात, आज आप भूखे रहकर किताब खरीदोगे, कल लोग उसी नॉलेज से आपसे सीखने के लिए पैसे देंगे। आज आप 1,000 रुपए कोर्स पर खर्च करोगे, कल वही स्किल आपको 1 लाख रुपए महीना कमा कर देगी। आज आप टाइम दोगे, कल आपकी टाइम की वैल्यू लाखों में होगी। यही खेल है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का। शेयर्स गिर सकते हैं, क्रिप्टो क्रैश हो सकता है, कंपनियां बंद हो सकती हैं, बैंक भी डूब सकते हैं, लेकिन स्किल की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, नॉलेज कभी क्लैश नहीं होती, आप खुद कभी डाइवेस्ट नहीं होते। आप पर लगाया गया पैसा हमेशा किसी न किसी रूप में 100x बनकर लौटता है। मार्केट क्रैश होने से मत डरना, खुद के क्रैश होने से डरना, क्योंकि मार्केट तो वापस उठ जाता है, लेकिन अगर इंसान अपने आप से हार गया तो कोई एल्गोरिदम उसे वापस नहीं उठा सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने आखिरी बार किस स्किल पर पैसा खर्च किया था? बुक, कोर्स, वर्कशॉप या कोई नया साइड बिजनेस? कमेंट में जरूर लिखना। आपका आंसर शायद किसी दूसरे व्यूअर की जिंदगी बदल दे। एफडी वालों को पेंशन मिलेगी, म्यूचुअल फंड वालों को मेंशन मिलेगा, रिस्क लेने वालों को टेंशन मिलेगी, लेकिन खुद पर इन्वेस्ट करने वालों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सैलरी छोटी हो सकती है, लेकिन सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी आपका फ्यूचर तय नहीं करती, आपका माइंडसेट तय करता है। दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को सही दिशा देना मुश्किल है। और अगर आप यहाँ तक देखने आए हैं तो एक बात पक्की है, आप सिर्फ कमाना नहीं चाहते, आप सीखना चाहते हैं। और यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। याद रखिए, ईएमआई से सिरदर्द मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से इज्जत मिलती है। रील से टाइम पास होता है, लेकिन नॉलेज से लाइफ पास होती है। और छोटे सपनों से छोटी जिंदगी मिलती है, लेकिन बड़ी सोच से बड़ी पहचान। मनी नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके पैसों का नहीं, आपके भविष्य का अगला कदम तय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहता है। हम हर वीडियो में एक ही मकसद लेकर आते हैं, इंडिया की यूथ को सही फाइनेंशियल दिशा देना। क्योंकि यूथ बदलेगी तभी तो देश बदलेगा। तो भैया, सीखते रहो, बढ़ते रहो और पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज्ञान, नई रणनीति और नए माइंडसेट के साथ।